नमस्कार, न्यूज स्टेट पर खबर उत्तराखंड देखने आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अग्निपथ योजना पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हल्द्वानी की सड़कों पर कांग्रेस उतर आई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने कैंडल मार्च के जरिए इस योजना का विरोध किया है। हल्द्वानी में हुए लाठीचार्ज की भी निंदा की है। कांग्रेस के कैंडल मार्च में पार्टी को युवाओं का भरपूर साथ भी मिला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत पार्टी के कई विधायक इस कैंडल मार्च में मौजूद रहे। तो अग्निपथ योजना को लेकर देखिए किस तरह से कांग्रेस की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया और उस कैंडल मार्च में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता के साथ साथ उत्तराखंड के तमाम युवा भी शामिल हुए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे कांग्रेस के कैंडल मार्च की। दूसरी तरफ वो युवा हैं जो इस अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस कैंडल मार्च में शामिल हुए और इस योजना का विरोध किया। दूसरी तस्वीर में आप उन युवाओं को देख रहे हैं जो पुशअप्स के जरिए सरकार की इस योजना का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से आज कैंडल मार्च निकालकर अग्निपथ योजना का विरोध जताया गया है, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए और युवाओं का भी उन्हें भरपूर समर्थन देखने को मिला। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत पार्टी के कई विधायक इस कैंडल मार्च में मौजूद रहे और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि युवाओं का कांग्रेस को इस योजना पर कितना समर्थन मिला है। हमारे यहाँ पैदा होने वाला बच्चा उसी दिन से सपना देखने लगता है कि वो अपनी पिता की जैसी वर्दी पहने और देश की सुरक्षा में जाए। हमारे यहाँ का रिवाज है कि हर घर से कम से कम एक व्यक्ति फौज में होता है। आज वो सपना टूटा है। उत्तराखंड की इकोनॉमी को खत्म करने के रूप में मैं इसको देखता हूँ। कल को जब 4 साल नौकरी करने के बाद बच्चा घर आएगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। आखिर वो 21 साल का बच्चा जाएगा कहाँ? ये कह रहे हैं हम उनको पुलिस में नौकरी देंगे, कोई कह रहा हम उसको चौकीदार बना देंगे। अरे पुलिस में भी तो उतनी ही भर्ती होंगी जितनी रिक्तियां होंगी। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? और जब हर साल लाखों लोग बेरोजगार होकर घर आएंगे और वो ट्रेंड होंगे, आर्म चलाने में ट्रेंड होंगे, उस समय लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल होगा, ये सोचने लगा। देश के युवाओं के साथ, देश के नौजवानों के साथ केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनको साथ धोखा कर रही है। और जिस तरह से अग्निपथ के नाम पर, रोजगार के नाम पर देश के युवाओं को छलने का काम कर रही है, कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज पूरे देश का नौजवान सड़कों पर उतरने को बाध्य है, प्रदर्शन कर रहा है, धरने दे रहा है, आंदोलन कर रहा है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन हुआ है उसकी मिसाल हल्द्वानी भी है। बिल्कुल क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा तो एग्जाम बचा है ना सर। बताइए हमने कितना खर्च किया? फिजिकल में 6 साल हमें तैयारी कर चुके हैं सर। हमारे क्यों लिखित एग्जाम बचा है और आज आप कह रहे हो कि कैंसिल होगा सर। सर तुम टीओडी लागू करो, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है, तुम टीओडी लागू करो सर, लेकिन जो हमारा एग्जाम पेंडिंग बचा हुआ था वो तो आप कंडक्ट कीजिए। और अग्निपथ योजना के विरोध की आग अल्मोड़ा तक पहुंच गई है। नौजवानों ने रानीखेत की सड़कों पर भारी बारिश के बीच रैली निकालकर इसका विरोध किया। रैली के बाद युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन संयुक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा है। वहीं कांग्रेस ने भी युवाओं के विरोध प्रदर्शन का पूरा समर्थन किया। युवाओं की सरकार से मांग है कि वो अग्निपथ योजना को वापस लें। सर, जो भी हमारी सेना भर्ती है वो लुका रखी है इन लोगों ने बहुत टाइम से। 2 साल हो गए हैं, 2 साल से हमारी रिटर्न नहीं करा रखा है और अभी झटके से बोल रहे हैं कि टीओडी लग गई है। टीओडी स्कीम के तहत होगी सर, जितनी भी भर्तियां होंगी। तो हम लोगों को चाहिए कि हमारा जो रिटर्न था अटका हुआ वो हमारा पूरा करवाया जाए। टीओडी तो बात की बात है, पहले हमारा रिटर्न हो
और टीओडी पे भी जिसमें हमने भर्ती फिजिकल पूरा पास करके मेडिकल पास करके हमारा रिटर्न की हमारे डेट पर डेट दी गई है, 4 बार पोस्टपोन हुई है और हमारा वो सबसे पहले मांग हमारा पॉइंट 1 नंबर ये है कि वो पूरा हो। उसके बाद टीओडी की जो 4 साल की भर्ती बढ़ गया उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि उसके बाद युवा क्या करेंगे, इसके सरकार मतलब सत्य कुछ नियम मतलब लिखित तौर पर कुछ वो दे जिससे युवा आश्वस्त हो कि आगे को हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। हल्द्वानी में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज का मामला गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है। देखिए, ये तस्वीरें 17 जून की हैं, जब अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठियां चलाई थी। युवा हल्द्वानी में अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस से झड़प की तस्वीरें सामने आई। वहीं अब प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद हंगामा और बढ़ गया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हल्द्वानी में छात्र संगठन NSUI ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज किया। हंगामा इतने पर ही नहीं थमा, युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों ने उपवास रखा। इस 1 दिवसीय उपवास में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया, बच्चों ने जान बचाने के लिए नहर में अपने कूद मारी है, जो मैं देख रहा था, बहुत ही अफसोसजनक है। हम इन सब चीजों को लेकर आज दिन भर का हमारा उपवास है और हम शाम को आज कैंडल मार्च भी निकालेंगे। 71 साल के चौकीदार के रहते हुए 21 साल के नौजवान को जो है रिटायर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा हास्यास्पद है। पूरा देश देख रहा है, नौजवान संघर्ष करने के लिए लाचार है। अपने शांतिपूर्ण तरीके से प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में उनकी आवाज को दबा सकते हैं कोई? क्या हमें अनुमति लेनी पड़ेगी? और सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि अनुमति के बगैर आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये कहाँ का न्याय है? अगर इन बच्चों के द्वारा कोई हिंसा करी गई होती तो पुलिस का कोई एक्शन समझ में आता। बच्चे शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हो और दौड़ा कर उन्हें पीटा जा रहा है, सड़क पर लिटा के मारा जा रहा है। और ये वो बच्चे, होनहार बच्चे, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को इतनी मेहनत करते हैं। सुबह भागते हैं, दोपहर को भागते हैं, शाम को भागते हैं, फिजिकल फिटनेस पे फोकस करते हैं, पढ़ाई में होनहार होते हैं। ऐसे बच्चे अगर सड़कों पे आ गए हैं और उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो ये दमनकारी नीति के खिलाफ तो कांग्रेस अवश्य प्रदर्शन करेगी। बहरहाल सीएम धामी से लेकर तमाम मंत्री और विधायक अग्निपथ स्कीम के फायदे गिनाने में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील कर। देहरादून में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि देश का युवा बेरोजगार लगातार इस योजना का विरोध कर रहा है। प्रीतम सिंह का आरोप है कि इस योजना के जरिए सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, साथ ही देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर नौजवान साथी सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम इस योजना को लाने का काम कर रहे हैं। इस पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा के बाद इसको मूर्त रूप दिया गया। हम रक्षा मंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपकी ये चर्चा आखिर हुई तो किससे हुई? उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है। पार्टी ने सभी जिला मुख्यालय पर अग्निपथ योजना के खिलाफ हल्ला बोला है। केंद्र सरकार पर युवाओं का शोषण करने का आरोप भी लगाया गया है। आप पार्टी का आरोप है कि अग्निपथ योजना के जरिए युवाओं के साथ में छलावा किया गया है। जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक जज्बा पैदा होना चाहिए, वो पैदा करना एक मुश्किल काम है, नहीं हो सकता है। तो जिस ढंग से आजकल पंचायतों में 5 साल पूरा करने का चलन के बाद रिजर्वेशन रोटेट होकर के अगले को आना होता है, ऐसे ही वहां पर भी 4 साल पूरा करने की मंशा के साथ जब व्यक्ति जाएगा तो सेना की ताकत कमजोर होगी। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको समझ करके भारत सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो
सेना में भर्ती होने की उम्र है उसके हिसाब से बच्चे इंटर में पढ़ रहे होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। जब इनकी समझ में आ गया कि ये कानून उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है तो भारत सरकार की समझ में क्यों नहीं आ रहा है। एक और जहां पूरा विपक्ष अग्निपथ योजना के विरोध में सड़क पर उतर आए है तो दूसरी ओर बीजेपी लगातार युवाओं को समझाने की कोशिश में लगी है। योजना युवाओं और देश के हित में है। रामनगर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने केंद्र सरकार की योजना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नौजवानों को भड़काया जा रहा है। अग्निपथ योजना के लिए मैंने कल भी प्रेस वार्ता में एक बात कही और आज फिर से ये बात कह रहा हूं कि मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि केंद्र सरकार ने 10 लाख युवाओं को 17 साल से 23 साल के युवाओं को उन्होंने रोजगार से जोड़ने की बात कही। कुछ लोगों ने उसमें भ्रम फैलाया, कुछ जैसे आपने देखा किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में भ्रमित किया गया लोगों को और माननीय मोदी जी ने बड़ा दिल करते हुए जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए युवाओं का ध्यान रखते हुए 21 साल से 23 साल तक की उम्र में बढ़ाया। आज आपने अगर देखा होगा तो हर अखबार में लिखा है कि 10% उसमें रिजर्वेशन और बढ़ा दिया गया है। अब 35% रिजर्वेशन कर दिया गया है। तो अगर 25% पहले था 10% अब कर दिया गया तो 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलती है तो 3.5 लाख युवा परमानेंट जॉब में रहेंगे। हरिद्वार में अग्निपथ योजना पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ के विरोध में राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया। अश्विनी चौबे ने कहा कि कांग्रेस की साजिश सबके सामने आ रही है कि किस तरह से उसने युवाओं को भड़काकर देश को हिंसा की आग में धकेला। बता दें कि मंत्री अश्विनी चौबे अवधूत मंडल आश्रम में आयोजित संत समागम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस विरोध को हमें हिंसा से जो लोग कर रहे हैं उसमें राजनीतिक बू है और पूरी तरह से वो मुखौटा सामने आ रहा है। धीरे धीरे और भी सामने आ जाएगा। ये कुछ खास लोग जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस और राजद, ये लोग सब लोग बिहार में उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका मंसूबा हम पूरा नहीं होने देंगे। अग्निपथ स्कीम को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच सेना की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी दबाव में यह स्कीम वापस नहीं होगी। साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि आगजनी, तोड़फोड़ और गैर कानूनी ढंग से प्रदर्शन में शामिल होने वाले अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। उनके लिए सेना में कोई जगह नहीं है क्योंकि सेना का पहला वसूल है अनुशासन। अग्निपथ स्कीम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देने के लिए तीनों सेनाओं की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें थल सेना से लेफ्टिनेंट जनरल बंसी और थल सेना लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों ही सेनाओं ने इस स्कीम के तहत भर्ती की तारीख का भी ऐलान किया। आर्मी अग्निवीर के तहत भर्ती के लिए रैली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में देश के हर हिस्से में करेगा। ये जो एस्पिरेशन थी ना हमारी बदलाव करने की, आज की नहीं थी। 1989 का डॉक्यूमेंट तो मैंने आपके सामने रख दिया। कारगिल रिव्यू कमेटी, चाहे वो श्रीलंका की लड़ाई हो, सब किस्म की लड़ाइयों में यही बोला कि भाई थोड़ा जैसे बी कॉम्प्लेक्स भर दो फौज के अंदर, उसी तरीके से यूथफुलनेस भर दो फौज के अंदर। ये तय करा गया, बट ये हम कर नहीं पाए। अच्छा, अब हमने ये कर दिया। ये ऐसे नहीं करा है कि किसी ने बोला है करा है, ये हमारी खुद की एस्पिरेशन थी। मैंने आपको शुरू से बोला कि जो हमारे 3 इससे पहले चीफ थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, साथ में जनरल बिपिन रावत 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यानी ये काम करना ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली, खत्म कर लिया। नो, ये इस डिटेल्स में, हर एक चीज की डिटेल के अंदर कि इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब आपका प्रश्न आया कि आप बदलाव करने लग गए हो, बदलाव हमारी जरूरत थी कि 21 साल वाली जरूरत हो, बट युवाओं का दर्द समझा गया। इसके ऊपर भी हमारे से मीटिंग करी गई कि ये जो 2 साल की रिलैक्सेशन कोविड की वजह से है, दी जाए या नहीं। इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई एंड ये हमें पहले मालूम था कि ऐसे आ सकता है। हमारी तमन्ना वही रहेगी, यंग आर्मी एज सून एज पॉसिबल। बट उसके अंदर ये 2 साल की जो हमारे युवाओं को पीड़ा पहुंची है, उसको मद्देनजर रखते हुए करी गई है। कमिंग टू अदर थिंग्स, वो प्लान्ड है। कोई किसी वजह से ये इधर उधर आर्सन करने की वजह से नहीं हो रहा। ये सब प्लान्ड था कि आज ये बोलेंगे, कल वो एक्शन में बदली होगा। आज ये बोलेंगे, कल वो एक्शन में बदली होगा। अग्निपथ को चल रहे आंदोलन को लेकर सेना ने साफ कर दिया है कि जॉब सिक्योरिटी को लेकर कोई असमंजस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्किल्ड फोर्स होगी जिसके लिए केंद्र से लेकर राज्य और पीएसयू से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अवसर खुले होंगे।
साथ ही सेना ने ये भी कहा कि किसी भी दबाव में ये स्कीम वापस नहीं ली जाएगी और जो लोग हिंसक आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वो आगे अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। यानी चेतावनी भी और साथ ही समझाने की कोशिश भी कि ये स्कीम युवाओं के लिए है और देश के हित में भी है। राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिला नया चीफ जस्टिस। जस्टिस विपिन सांधी का नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नियुक्त करने की सिफारिश 17 मई को हुई थी। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी किया है नियुक्ति आदेश। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, हाईकोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। जस्टिस विपिन सांघी का नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नियुक्त करने की सिफारिश 17 मई को हुई थी। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने ये नियुक्ति आदेश जारी किया है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दी, सीएम धामी का चमोली दौरा है। कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नगरपालिका अध्यक्ष का शपथ ग्रहण होगा। 25 सालों बाद बीजेपी ने जीती है गोपेश्वर सीट। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी कल चमोली के दौरे पर रहेंगे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और नगरपालिका अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। 25 सालों बाद बीजेपी ने गोपेश्वर की सीट जीती है और नगरपालिका अध्यक्ष का कल शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अल्मोड़ा में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हिस्सा लिया। सरकार के 8 साल के विकास कार्यों का बखान किया। सम्मेलन में पहुंचे मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। मोदी सरकार ने गरीबों को घर, शौचालय और महिलाओं को सम्मान दिलाने समेत कई विकास के काम किए। गरीब कल्याण सम्मेलन जो है आज आहूत किया गया और इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से जिस प्रकार से केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उन 8 वर्षों में किस प्रकार से गरीबों के कल्याण से संदर्भित योजनाएं विभिन्न जो लॉन्च की गई थी जिसके माध्यम से करोड़ों लाभार्थी बने, आज उन्हीं को लेकर जो है सम्मेलन हुआ भी और निश्चित रूप से लाभार्थियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को सदैव आशीर्वाद मिलता रहा है, मिला भी है, जिसका परिणाम जो है उत्तराखंड में पुनः सरकार लौटना है, जिसका परिणाम जो है 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लौटना है। और उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने रामनगर में बीजेपी के गरीब कल्याण योजना के कार्यक्रम में मोदी सरकार में हुए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 8 सालों में विकास के कई काम किए जिसमें जनता में खुशी है। और बता दें कि सम्मेलन में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, नैनीताल विधायक सरिता आर्य, भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा और जिला पंचायत नैनीताल अध्यक्ष बेला तुलिया समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्र में 8 साल प्रधानमंत्री के कंप्लीट हुए हैं और सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के ये 8 साल रहे हैं और हम जन जन तक ये ऐसी रैलियों के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या काम अपने कार्यकर्ताओं को हम निवेदन कर रहे हैं कि आप मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र की, जो गरीब व्यक्तियों के लिए बनाई जा रही है, जो सबसे पिछड़े वर्ग के लिए बनाई जा रही है, उन तक आप उनकी कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाइए, उनको लाभार्थी बनाइए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने स्वच्छता का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि 4 धाम यात्रा में हो रही सफाई का जिक्र देश विदेश में हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। 2025 में जब राज्य की रजत जयंती वर्ष मनाएंगे उस समय हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में कैसे आए, उसके लिए सभी विभागों से रोडमैप बनाने के लिए कहा गया है। हम लोगों ने सबने संकल्प लिया है, हमारे नगर निगम देहरादून के लोगों ने, हमारे दून डिफेंस टीमर्स के द्वारा और यहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि क्लीन सिटी ग्रीन सिटी इसको बनाएंगे। और हम लोग स्वच्छता का जो अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर प्रारंभ किया है, पूरी तरह से हम उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए उसकी शुरुआत देहरादून से कर रहे हैं। देहरादून के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार का अभियान चलाया जाएगा और सभी का मैं आज धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में आज भाग लिया।
केदारनाथ यात्रा में हेली सेवाओं की ब्लैक टिकटिंग का मामला सामने आया है और इसी मामले में रुद्रप्रयाग पुलिस ने 5 शातिरों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर फर्जी वेबसाइट के जरिए तीर्थयात्रियों को बेवकूफ बनाने में लगे हैं और दूसरी ओर हेली सेवा कंपनी पर भी मनमानी करने का आरोप लगा है। तीर्थयात्रियों को जो तारीख बताई जा रही है उसके बाद भी 2 से 3 दिन तक उन्हें इंतजार करवाया जा रहा है। बता दें कि केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, शेरसी, जागधार और फाटा से 9 एविएशन कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा संचालित की जा रही है। देखिए, लगातार जब से यात्रा शुरू हुई है पुलिस को कंप्लेंट्स मिल रही हैं कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन तरीके से एजेंट्स के द्वारा इसमें चीटिंग की जा रही है। तो इस संबंध में अभी तक हमारे द्वारा 5 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें से 2 में गिरफ्तारी हो चुकी है। एक मामला भी एसटीएफ में ट्रांसफर कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाकी हमारी कार्यवाही विद्यमान है। नैनीताल में बीते 3 दिनों से लापता किशोरी का शव नैनी झील में मिला है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल 16 जून की रात किशोरी घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद उसकी तलाश जारी थी। वहीं शुक्रवार को किशोरी की चप्पल नैनी झील के पास से बरामद की गई थी, जिसके बाद उसके शव को भी बरामद किया गया। सोलह जून से किशोरी लापता थी, जिसकी तलाश परिजन और पुलिस वाले लगातार कर रहे थे, लेकिन अचानक नैनी झील के पास में युवती का चप्पल बरामद किया गया और उसी की निशानदेही पर युवती के शव को भी नैनी झील से बरामद कर लिया गया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। उधम सिंह नगर के फुलभट्टा थाना पुलिस ने विलुप्त प्रजाति के 45 कछुओं के साथ में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर बरेली से कछुओं को पकड़कर किच्छा में बेचने के लिए आ रहे थे। पुलिस ने कछुओं की कीमत लाखों रुपए बताई है। किच्छा के सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने फुलभट्टा थाने में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि फुलभट्टा पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान बरेली से आ रहे बाइक सवार पर 2 युवकों को रोक लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से 45 प्रतिबंधित कछुए बरामद किए गए। तो उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित 45 कछुओं के साथ में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि विलुप्त प्रजाति के कछुओं की तस्करी की जा रही थी। 45 कछुए बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। और पौड़ी जिले की 2 ट्रेजरियों में पेंशनरों के खाते से फर्जी दस्तावेज को आधार बनाकर 54 लाख रुपए का गबन करने वाले ट्रेजरी के आरोपी कर्मचारी के खिलाफ अब पुलिस ने भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में तेजी से जांच प्रक्रिया में जुटी पुलिस ने दूसरे खाताधारक पेंशनरों के अकाउंट्स की भी जानकारी ली है। इसके अलावा बीते सालों में अकाउंट्स का काम देखने वाले ट्रेजरी के अन्य कर्मचारी भी पुलिस की रडार पर हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पौड़ी और श्रीनगर दोनों ट्रेजरियों के 2 अकाउंटेंट्स सहित 3 कर्मचारियों पर गबन करने के मामले में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जी, अभी उसमें भ्रष्टाचार की धारा बढ़ी है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय से परमिशन ली गई है। जिन खातों में पैसा गया है उन खातों को हम टटोल रहे हैं, जो पेंशनरों के खातों को अधिक तक चेक कर रहे हैं, और जिनके खातों में पैसा गया है तो उस समय का हम देख रहे हैं। उस समय में जो उनका कलर था उस टाइम में, उस कलर के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हरिद्वार में पीर मेले की लड़ाई झगड़े का कथित वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ उपद्रवी पुलिस वालों के साथ में मारपीट कर रहे थे। वहीं पुलिस ने इस वीडियो का खंडन किया है, साथ ही वीडियो वायरल करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस वीडियो का खंडन किया है और जिसने भी ये वीडियो वायरल किया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हरिद्वार में पीर मेले में ये लड़ाई झगड़े का वीडियो बताया जा रहा है।